संशय बरकरार है मुकामा सीट के लिए और ये बातें आ रही कि आप वहाँ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए। देखिए, सबसे पहले लोक आस्था का महापर्व छठ की मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसा पर्व जहाँ पर सूर्यदेव छठी मैया की लोग आराधना करते हैं। मैं बस यही कामना करता हूँ कि हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो, और ख़ास तौर पर जिस बिहार की कल्पना हम लोग करते हैं, आज की तारीख में मुझे लगता है छठ का ये पर्व सिर्फ बिहार में ही नहीं और हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में जहाँ पे बिहारी रह रहे हैं वहाँ पे इस छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और हर बिहारी की ये कामना रहती है कि मेरा प्रदेश एक विकसित राज्य बने, और यही कामना मेरी भी हमेशा रही है। मेरी लड़ाई हमेशा से अपने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई रही। आज तक जितने निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लिए वो इसी सोच के साथ लिए कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित राज्य बने, बिहारियों का खोया हुआ गौरव, बिहारियों का खोया हुआ सम्मान लौटे। जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा, उस प्रश्न के जवाब में भी मैं यही कहूँगा कि पार्टी ने, मेरे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जैसा प्रदेश हित को मद्देनज़र रखते हुए लिया। इन दो उपचुनाव का आप लोगों ने जिक्र किया कि इन दो उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका रहेगी। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रहा है। मैंने हमेशा से उनकी नीतियों का विरोध किया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनके पास कोई ऐसी नीति है जो मेरे प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाए। मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय में बिहार के विकास से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं। नली गली को अगर विकास माना जाए तो मैं नहीं मानता। नल जल ये बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाकर कार्य करना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, एजुकेशनल हब बनाना, इन तमाम तरीके की बड़ी योजनाओं को जोड़ने की ज़रूरत है। रोज़गार को लेकर आपकी क्या नीति होगी ये आपको बताने की ज़रूरत है, जो कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी का हमेशा से विरोध किया। 2020 का चुनाव मैंने उनके विरोध में ही लड़ा, और इस बात को भी मैंने पहले से ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री जी के साथ जाना या कोई भी ऐसा निर्णय लेना जो मुख्यमंत्री जी की ताकत को बढ़ाता है वो संभव नहीं है। माना जाए कि 2020 का चुनाव, भाई मैं स्पष्ट कर ही रहा हूँ, 2020 का चुनाव भी मैंने अकेले लड़ा ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस मजबूती के साथ वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो मजबूती उनको प्रदान। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में, गोपालगंज में, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे, और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निर्णय लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी, आज से नहीं, लंबे समय से मेरी नित्यानंद राय जी से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे बातचीत चल रही थी। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से
बातचीत चल रही थी। कल रात एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। पर इस उपचुनाव को लेकर ये फैसला ले लिया गया है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर भी इस पर चर्चा हुई है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि समय कम है प्रचार में। अब महज 2 दिन ही रह गए भैया, कल और परसों का ही दिन रह गया है। इस कम समय में पार्टी के द्वारा जितनी मेहनत संभव हो पाएगी पार्टी वो मेहनत करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत को हम लोग सुनिश्चित कर सकें।